कह रहे थे कि राखी जी हमारी ढलती हुई उम्र है और तुम्हारी जो है वो उठती हुई उम्र है। अच्छा, हाँ क्या अनुभव है। नहीं ठीक है। भाई के लिए बहन कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन वो छोटी ही रहती है। ये तो बात सही है। और आप बड़े भाई हैं। लेकिन भाई निर्दयी है, बहुत है। लेकिन अब हम इतने भी छोटे नहीं हैं। जितना समझ रहे हो। आप कह रहे हैं आपकी उठती हुई उम्र है, हमारी ढलती हुई उम्र है। वैसे भाई साहब आपके आशीर्वाद से, परमात्मा की दया से हम भी नानी बन गए हैं। तो अब इतनी ज्यादा छोटी उम्र तो नहीं है, लेकिन हाँ आपसे छोटे हैं। लेकिन लंबाई में बड़े हैं। धन्यवाद है। लीजिए एक गीत लेके फिर चल रही हूँ आपकी सेवा में। चलो बेटा, सुनिए 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 मेहनती लोग। एक तज बजी थी बहुत पहले। कौन सी बेटे, कौन सी? कि मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी। तस्वीर है तुम्हारी, अब तुम तो बन गए हो जिंदगी हमारी। ये कह रहा है, ये दुआ है मेरी रब से, ये दुआ है मेरी रब से, इन आशिकों में सबसे। ये दुआ है मेरी रब से, इन आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ओ मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। बड़े भाई सुनना गीत को, सुनिए। ये अजूबा बालापन से तालियां हो जा भैया, तालियां बजा दीजिए भैया जी। ये ढेर सारे पुरस्कार हमारे
मनोज भैया के लिए MP 16 और 101 मुद्राएं हमारे लिए, हमारे सम्मानित भैया अशोक भाई साहब जो वाकई में स्वयं में एक अच्छे कलाकार हैं, बिल्कुल सुरीले कलाकार हैं और कलाकार ही कलाकार की कद्र समझता है। ये बात तो है। रात भर से आपकी तरफ से ये पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ भैया जी को, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन सुनिएगा भाई साहब, सुनिए ये अजूबा बालापन से, बचपन से ही एक अजूबा है। किसमें? अब इधर सुनो भैया, नहीं बाद में कहोगे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये दीपक भैया, अरे राम, अरे वो खुद इतने अच्छे रचनाकार हैं आप क्यों उनके कान खाए जा रहे हो? कान खाए? वो खुद इतने बढ़िया रचनाकार हैं। लेकिन कुछ क्लिष्ट हैं, क्लिष्ट। अरे वो राखी आजाद के भाई हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। बहुत मजबूत है। आप देखने सुनने मजबूत ना हो लेकिन लिखने मजबूत हैं। वो तो है। ये अजूबा बालापन से, ये अजूबा बालापन से, कुछ देवियों के तन से, ये अजूबा बालापन से, कुछ देवियों के तन से, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, ओ सदा फूलों की सुगंध आए। कुछ देवियां ऐसी बता रही हूं जिनके शरीर से, जिनके तन से बचपन से ही फूलों जैसी सुगंध आ रही है। क्या बात है। पहली देवी कौन है? कौन है? कनक घट से निकली रंग जैसा कनक है, जन्म मिला है और रंग भी उनका सोने के ही जैसा है। वो है कौन? कनक घट से निकली रंग जैसा कनक है, तन से निकलती कमल जैसी महक है। किसके? क्या महक ये मन सुमन से, भाई साहब, क्या महक ये मन सुमन से, माता सिया के तन से, क्या महक ये मन सुमन से, माता सिया के तन से, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। लेकिन जवाब लिखने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा। क्या? मैं अपने गाने में 5 तत्व ले रही हूँ। ये पहला तत्व हो गया, समझो। धरती। दूसरा तत्व ले रही हूँ क्या?
पैदा कैसे हो रही है? कैसे? यज्ञ कुंड से निकली रंग हल्का श्याम है। दूसरी कन्या का जन्म यज्ञ कुंड यानी अग्नि से पैदा हुई है वो। यज्ञ कुंड से निकली रंग हल्का श्याम है। द्रौपदी का दूसरा मिला कृष्णा नाम है। द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा भी है। और क्या? तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि गुल देह के गुलशन से गुल देह के गुलशन से, गुल देह के गुलशन से देवी द्रौपदी के तन से, गुल देह के गुलशन से देवी द्रौपदी के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। पहला तत्व हो गया धरती, दूसरा तत्व हो गया अग्नि, अब तीसरा तत्व ले रही हूं जल। समझते रहिए। तीन तत्व ले रही हूं और बाकी दो तत्व जवाब के लिए आपके लिए छोड़ रही हूं। ये छोटी बहन का एहसान है। हम लोग इतने कठोर थोड़ी हैं। तीसरा तत्व है जल। और देखिए जल क्या है। क्या है? एक कन्या है, मछली जैसी गंध मत्स्य गंधा नाम था। कन्या है जो मछली के पेट से ही पैदा हुई है। और मछली कहाँ रहती है? जल में। जल में। जल में। मछली के तन से, मछली के पेट से जन्म लिया और मछली की दुर्गंध शरीर से आ रही है तो नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। मिला लेना। मछली जैसी गंध मत्स्यगंधा नाम था। ऋषिवर आए, पाराशर ऋषि मोहित हो गए और जब मोहित हो गए तो उनके ही द्वारा वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ। उन्होंने वरदान दे दिया कि आज से तुम्हारे शरीर से ये मछली की दुर्गंध नहीं आएगी। और उस कन्या का नाम पड़ गया योजन गंधा बन गई, ये ऋषि का काम था। उसका नाम पड़ गया योजन गंधा। तो कहना है उपचार के चमन से, उपचार के चमन से योजन गंधा के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। अंतिम बात सुनना भाई साहब। पहला तत्व है धरती, दूसरा अग्नि, तीसरा है जल। अंतिम बात सुनना जरा। तो मैं कह रही हूं पैदा तीन तत्वों से किए ये तीन नाम।
तत्वों से किए हैं 3 नाम। और कहना क्या 3 नाम कौन? और एक है सीता, एक है द्रौपदी हाँ। और एक है योजनगंधा। अरे वाह तो वेदी देवियों को सत सत प्रणाम। अब ये 3 तत्व मैंने ले लिए और आपके लिए क्या छोड़ा है? क्या मंजला भैया लिखो आसमां पवन से एक आकाश तत्व और एक वायु तत्व, ये 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो लिखो आसमां पवन से तिर देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। बोलिए सच्चे दरबार की गा रही हूँ उनसे फूलों की सुगंध आ रही है। क्या बात है। लेकिन अब आपको मैं 2 तत्व छोड़ रही हूँ, एक पवन और दूसरा गगन, मेहरबानी। आकाश। अब हमारे लिए रास्ता साफ हो गया। वैसे हम 5 लिखने वाले थे, बहुत लेकिन जब आपने कह दिया केवल 2 ही गाना है आपको, गगन और पवन, जय जय। सुनिए बहनिए। बहुत बहुत मेहरबानी। 2 कम से कम छूटे तो। मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी, तस्वीर है तुम्हारी। अब तुम तो बन गए हो जिंदगी हमारी, ये दुआ है मेरी रब से इन आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। बहुत बढ़िया धुन लाई है। बढ़िया। और सदा फूलों सी सुगंध आए। आइए गगन और पवन, आप देवियां लाई, आप देवियां लाई। उल्टा जवाब होता है, अगर आप देवियां लाई तो हम देवता ला रहे हैं। आप देवियां लाई हैं तो हम देवता ला रहे हैं। आपने कहा केवल 2 ही बचा रहे हैं, गगन और पवन। तो सुनिए, तन से नहीं रतन से
तन से नहीं रतन से, कोई वायु कोई गगन से, तन से नहीं रतन से, कोई वायु कोई गगन से। दो लड़के पैदा हुए, दो लड़के पैदा हुए, एक वायु से और एक गगन से। तो सिंदूर की सुगंध आए, हो फूलों की नहीं, सिंदूर की, सिंदूर की सुगंध आए, हो सिंदूर की सुगंध आए, सिंदूर की सुगंध आए, और सिंदूर की सुगंध पहला गगन से। माता पार्वती की गोद में अचानक नभमंडल से आकर के एक लड़का मंद मंद मुस्कुराते हुए गोदी में आ गया माता भगवती के, माता पार्वती के। अब उस लड़के का नाम पड़ा श्री गणेश। गोद में नभमंडल से आकर के, आकाश से आकर के गोद में आ गया। अरे मंगल के दाता लगते हैं मंगल भवन से। ये द्विवेदी जी कान नहीं खाते हैं। हमारे द्विवेदी जी कान नहीं खाते। मंगल के दाता लगते हैं मंगल भवन से, माता की गोदी में आए देखो गगन से, माता की गोदी आए देखो गगन से, माता की गोदी आए देखो गगन से। देखा है जब उन्नयन से, देखा है जब उन्नयन से, तो बोली है मां ललन से। देखा है जब नयन से, और अरे मां बोली है ललन से, कि सिंदूर की सुगंध आए, हो सिंदूर की सुगंध आए, अरे सिंदूर की सुगंध आए, सिंदूर की सुगंध अब कहना है, अंजनी व केसरी बड़े खुशहाल हुए, अंजनी व केसरी बड़े खुशहाल हुए हैं। पवन के पुत्र, पवन के पुत्र देखो 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 लाल लाल हुए हैं। सोचो पवन पुत्र महाराज है, पवन पुत्र की नहीं है? जय जय। पवन पुत्र है कि नहीं है? आपने कहा था गगन से, तो गगन से आकाश ही व गणेश ही। आपने कहा था पवन से, तो पवन के पुत्र हनुमान जी। और क्या? हनुमान जी। तो कहना है मेरा
ना युक्ति ना यतन से, ना युक्ति ना यतन से, ना मन से ना मनन से, अरे सिंदूर की सुगंध आए। इनको भी सिंदूर चढ़ता है और उनको भी सिंदूर चढ़ता है, और क्या? और दोनों के शरीर से हाँ। सिंदूर की सुगंध आए। और सिंदूर की सुगंध आए।